ये देखो भाई, एक भाई ने, हमारे छोटा भाई है, बहुत ज्यादा दिमाग तेज है इसका। इसने गुड आफ्टरनून की शॉर्ट फॉर्म पता है क्या बनाई है? ये देखिए, ये लिख रहा है जी एफ सर। जी एफ सर, चैट पे लिख रहा है। अरे ये कौन सा गुड आफ्टरनून है? ये बताइए यार, मैं कंफ्यूज हो गया यार। ये यार, ये मुझे याद कर रहा है या किसी और को याद कर रहा है? हाँ, एक लिख रहा है जी एफ एन। जी एफ एन सर। अरे सर को भी शॉर्ट फॉर्म कर देता भाई, ऐसे ही लिख देता, जी एफ एन एस, है ना, और अच्छा हो जाता। जी बिल्कुल। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते बेटा जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? कैसे हो? हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, बढ़िया बढ़िया। हाँ, शॉर्ट फॉर्म बनाओ, बढ़िया है, खूब सारी शॉर्ट फॉर्म बनाओ। आईआईटी में जाओगे फिर अलग अलग शॉर्ट फॉर्म और सिखाई जाएंगी तुम्हें। आईआईटी की लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म्स वहां पे भी होती है बहुत सारी। जी हाँ, जैसे कि एक दो मुझे याद आ रही है, वैसे तो बहुत सारी होती हैं। आईआईटी दिल्ली में, मतलब हर आईआईटी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। कुछ शब्द होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं अलग अलग आईआईटी में। जैसे कुछ शब्द अगर मैं आपको बताऊं, बड़ी मजेदार लैंग्वेज होती है। अब शुरुआत में फर्स्ट ईयर वाले जाते हैं बेचारे, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला, सबसे पहला और मोस्ट कॉमन, मग्गू। मग्गू, ये मुझे याद आ रहा है, एक बहुत ही कॉमन वर्ड होता था आईआईटी में, मग्गू। मग्गू है क्या तू? मग्गू क्या होता है भाई? मग्गू कौन होता है? यस बिल्कुल बिल्कुल, मग्गू इज अ वेरी कॉमन वर्ड। और भी बहुत सारे होते थे वैसे। और क्या होते थे? फ्रस्टू, ये तो समझ आ रहा होगा यार, फ्रस्टू। हाँ सर, ये तो हम भी हैं थोड़े थोड़े। ये तो हम भी हैं, फ्रस्टू। और एक होता था डेस्पो, ये तो खैर है ही। यस, ये तो है ही, हाँ ये तो बहुत कॉमन है। और एक होता था, वो तो खैर वर्ड ही होता है, एक्चुअल वर्ड होता है, स्टड। ज्यादा स्टड बनने की कोशिश ना कर बेटा, सीनियर्स बोलते थे, ज्यादा स्टड बनने की कोशिश मत करियो। सर गाली दे रहे हो आप? बेटा गाली नहीं है ये, हाँ ये गालियां नहीं है, शब्द हैं। और एक इसकी, इसी का एक डिराइव्ड वर्ड होता था। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक का मतलब आई थिंक समझ ही गए हो। मग्गू का मतलब क्या होता है भाई? मैगी खाने वाला नहीं होता है मग्गू, मतलब मैगी वाला। सर स्पॉइलर मत दीजिए। अबे तो अच्छा रहेगा ना, वहां जाएगा, तेरे को पता होगा तो सीनियर समझेंगे, अरे भाई साहब ये लड़का तो स्टड है हमारा, इसको पहले से पता है। समझ गया ना? हाँ। तो मतलब होता है, मग्गू का मतलब होता है जो मगिंग करता है। मगिंग मतलब होता है मगना, मगना मतलब रटना। मगिंग इंग्लिश में आप देखेंगे, मगिंग करना मतलब क्रैमिंग करना, रट्टू जो होता है, या मग्गू बेसिकली वो लोग कहलाते हैं आईआईटी में, जो आईआईटी के बाद भी किताबी कीड़े बने रहते हैं। देखो अभी तो सभी को आईआईटी जाने के लिए तो सभी को किताबी कीड़ा बनना ही पड़ता है, बट आईआईटी में पहुंचने के बाद भी जो लोग किताबों से प्यार अपना छोड़ते नहीं है, बिल्कुल ही, मतलब और कुछ नहीं करेंगे, मतलब पढ़ाई भी करो बट और भी चीजें करते हैं कुछ लोग, बट जो बिल्कुल ही सिर्फ पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं करते, उन्हें मग्गू कैटेगरी का बोला जाता है आईआईटी में। यस। हाँ, रट्टू से अलग हो गया थोड़ा। मग्गू मतलब यार जो बस सिर्फ पढ़ता ही रहता है और कुछ नहीं करता लाइफ में, वो हो गया जो आजकल तुम हो। बट आईआईटी में जाने के बाद मत बनना, सब थोड़ा बैलेंस बनाना भाई। ठीक है, फ्रस्टू तो तुम समझ ही गए होगे। फ्रस्ट्रेटेड रहता है जो इंसान, हर समय गुस्से में रहेगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है भाई, फ्रस्टू आदमी है यार ये, बहुत फ्रस्टू आदमी है। यस। और उसके अलावा डेस्पो क्या है भाई? डेस्पो तो बता दो। डेस्पो तो तुम समझ रहे होगे सर। हाँ, डेस्पो तो हम समझ रहे हैं, वही है क्या जो हम समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, वही है जो तुम समझ रहे हो। जल्दी बताइए, डेस्पो कौन हुआ? हाँ, मग्गू का सही वर्ड बताया उन्हें, नर्ड। नर्ड भी नहीं यार, मतलब नर्ड तो अच्छा, थोड़ा अच्छा पॉजिटिव वे में होता है। यस, डेस्परेट। यस, डेस्पो का मतलब डेस्परेट, बट वॉट फॉर वॉट, समझ रहे हो ना तुम? हाँ, कुछ होते हैं ना हमेशा, बस लड़कियां देखी नहीं, बस लाइन मारना शुरू, जो हर समय जिनका माइंड में एक ही चीज रहती है कि बस काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, बस वो उस टाइप के लोगों को डेस्पो बोला जाता है। कुछ लड़कियां भी आती हैं इस कैटेगरी में, कम आती हैं। हाँ ठीक है, बट मोस्टली लड़के देखे गए हैं आईआईटी में, इस कैटेगरी में पाए गए हैं। जी हाँ। और और कौन है? हाँ, एक और शब्द बता रहे सर, मटका। हाँ, मटका भी होता है, मटका भी होता है, मटका भी होता है बेटा। स्टड का मतलब तुम समझ ही गए। स्टड का मतलब भाई जो थोड़ा सा ड्यूड टाइप का लड़का हो आईआईटी में, हाँ वो स्टड होता है। जी हाँ बिल्कुल। सर आप कौन से थे? वो तू डिसाइड कर ले मैं किस में था, समझ ही गया होगा तू बेटा, अभी तक नहीं समझा तो तू अभी थोड़ा सा जानता नहीं है मुझे। मटका, मटका वो होता है, मटका कौन होता है? मटका कौन होता है बताइए बताइए। जी हाँ, मटका होता है एमटेक वाले, बेसिकली जो एमटेक में आईआईटी पहुंचते हैं, उनको थोड़े बीटेक वाले अलग निगाहों से देखते हैं आईआईटी में। आईआईटी के बाद नहीं, आईआईटी में अलग निगाहों से देखते हैं, अरे तो मटका है, तो मटका है, एमटेक वाला है, समझ रहे हो ना? मतलब बेसिकली उनको एक हीन भावना से देखने की कोशिश करते हैं, देखना नहीं चाहिए, बट उनका नाम बीटेक वालों ने मटका रखा हुआ होता है। जो तुम्हारे जैसे शैतान किस्म के लोग पहुंच जाते हैं ना ग्रेजुएशन करने आईआईटी में, वो जो एमटेक मास्टर्स करने आते हैं बेचारे आईआईटी में, या पीएचडी करने, उनको मटका कह देते हैं। ठीक है, दैट इज, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, अभी मुझे यही याद आ रहे हैं, अभी मुझे यही याद आ रहे हैं।
यस सर, आप थर्ड वाले थे डेस्पो, अच्छा। वाह बेटा वाह, एक तो तुझे मैं समझा रहा हूँ ये सब, तू बेटा मेरे को ही ये सब बोल रहा है। बहुत शैतान इंसान है यार। यस, फोकस किया जाए, फोकस करेंगे, अब पढ़ाई पे आएंगे ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए ना सर। ओहो, ये सब होगा क्या वहां पे, बड़ा मजा आएगा भाई। आईआईटी में एक बात है कि पढ़ाई एक तरफ है, बट जो आईआईटी की जर्नी होती है और आईआईटी की जो लाइफ होती है ना, वो दैट इज लाइक, मैंने वैसा कभी एक्सपीरियंस कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में। वो जो 4 साल थे वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं आपको, और एक अलग ही एनवायरमेंट में रहते हैं आप लोग। ये सोचिए ना, आप देश के बेस्ट माइंड्स के साथ पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सभी चीजों में दिन रात आप उनके साथ हैं। तो आप किस तरह का डेवलपमेंट आपका होता होगा, दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, तुम्हारे लिए भी एक शब्द होता है वैसे आईआईटी में। तुम्हारे लिए भी शब्द होता है एक, पता है ना तुम्हें क्या होता है तुम्हारे लिए? जी हाँ, फुल टॉस और ड्रॉपर। फुल टॉस और टप्पा, सॉरी ड्रॉपर नहीं, टप्पा तो मैंने वैसे बता ही दिया। फुल टॉस और टप्पा ये भी एक शब्द होता है। हाँ, ये मुझे याद आ गया एकदम से, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा एप्ट है ये, इसलिए इसको भी समझ लो, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। हाँ जी, तो समझ गए ना फुल टॉस का क्या मतलब है, फुल टॉस का मतलब क्या है और टप्पे का मतलब क्या है? नहीं समझे तो बहुत भोले हो बेटा तुम। जी हाँ, जल्दी से एक बार बता दीजिए क्या मीनिंग इसका, समझ गए हैं तो हम स्टार्ट कर दें अपनी पढ़ाई, क्योंकि जाते ही आपको बताना पड़ता है अपने सीनियर को कि आप फुल टॉस हो कि टप्पा हो। यस, फुल टॉस का मतलब समझ गए, हाँ सर समझ गए, शाबाश। मतलब एक पूछ रहा है मतलब, अबे यार, टप्पा मतलब क्रिकेट नहीं देखा, टप्पा वाली बॉल, मतलब एक बार बाउंस होके गई है, टप्पा मतलब एक ड्रॉप लेके पहुंचे हो, ठीक है। और फुल टॉस मतलब डायरेक्ट आईआईटी में पहुंचे हैं सर 12वीं के बाद, कोई टप्पा नहीं मारा हमने। ठीक है, तो फुल टॉस का मतलब होता है कि आप 12वीं के बाद 7 क्लियर हैं। टप्पा का मतलब तुम समझ ही गए कि एक ड्रॉप और 2 ड्रॉप, तो बेटा समझ ले क्या है। डेड बॉल। जी हाँ, डेड बॉल होती है ना, जैसे क्रिकेट में 2 टप्पे खा गई, डेड बॉल हो गई भाई, मजाक कर रहा हूँ। सारे ड्रॉपर को टप्पा ही माना जाता है। यस, सारे ड्रॉपर पर टप्पा ही कहलाते हैं। करेक्ट करेक्ट, तो देखो पहले से तुम्हें पता रहेगा तो तुम वहां जाके हीरो बन सकते हो थोड़ा सा। आईआईटी में सीनियर जब रैगिंग लेने की कोशिश करें, पूछे भाई तो फुल टॉस है टप्पा, अब तुम बता ही नहीं पाओगे तो लेके सुनाएंगे उल्टी सीधी। अब अगर तुम्हें पहले से पता होगा तो क्या सुना लेंगे, है ना, क्या सुनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस सर, यहाँ सभी टप्पा हैं जी, बिल्कुल, तभी तो आपको बताया ये वाला। सर वी आर का टप्पा, हाँ तू बेटा कटप्पा ही रही हो तू। मैं भी टप्पा ही था यार, मैं भी टप्पा ही था, और क्या इसमें कोई बुराई थोड़ी है। इनफैक्ट मोस्टली मेजोरिटी टप्पा ही होते हैं।